हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं और इसमें ज़्यादा मुश्किल से 13 और 14 क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड बाय द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। कौन सी टेक्निक होती है, अगर बताना आपको, जिसमें स्पर्म्स डायरेक्टली जो है ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो वो कौन सा आर्ट है, ये आर्ट कहलाते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा, जो ओवम में डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट होता है वो आईसीएसआई, क्योंकि इस आईसीएसआई की जो फुल फॉर्म है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा मतलब विद इन, साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म को, तो ये आईसीएसआई कहलाती है। तो सी इज़ करेक्ट फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत थोड़ा रीजनिंग टाइप का है, आपको दिमाग लगाना होगा कि इंक्रीज़ इन आईएमआर एंड डिक्रीज़ इन एमएमआर। अगर आईएमआर जो है बता रहे हैं कि आईएमआर बढ़ जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, मींस बच्चों की डेथ ज़्यादा होती है, और एमएमआर घट रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्रीज़ हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, बच्चों की डेथ ज़्यादा हो रही है और मदर की डेथ कम हो रही है। तो कह रहे हैं ऐसी पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज आईएमआर एंड डिक्रीज एमएमआर इन ए पॉपुलेशन विल बी। तो क्या होगा? रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, बिल्कुल नहीं, तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, बच्चे डेथ हो रहे हैं। रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, ऐसा भी नहीं होगा कि ग्रोथ रेट घट जाए। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द ग्रोथ रेट, एक्सप्लोजिव भी नहीं होगा। तो सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस, बिकॉज देर इज कह रहे हैं कि नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, कोई ज़्यादा ख़ास जो है चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आईएमआर हाई है, एमएमआर कम है। सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटेंस लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू। जो मदर इंटेंसली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, मिल्क फीड कराती है, लंबे समय तक अगर वो इंटेंसली लैक्टेट कराती है, तो उससे क्या होगा? तो उससे चाइल्ड डू नॉट कंसीव, मतलब आने वाली कोई दूसरी प्रोजेनी है, क्यों नहीं होता है? तो सपरेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन या हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन, सेपरेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट या सेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, गोनेडोट्रोफिन के सेपरेशन की वजह से जो इंटेंस लैक्टेटिंग मदर होती हैं वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती। नेक्स्ट चाइल्ड की बात हो रही है, तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का बहुत अच्छा मेथड है कि अगर कोई मदर लंबे समय तक मिल्क फीड कराती है तो उसकी जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस बढ़ेगी नहीं, उसको मेंसेस लंबे समय तक 6 मंथ और मोर नहीं होंगे बेबी के बर्थ के बाद। तो लैक्टेटिंग कराना बहुत ज़रूरी है मदर को, बेबी को, ठीक है, मिल्क फीडिंग। तो इसका आपका ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टरलाइजेशन से है, सर्जरी से। स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट। यस, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल, बिकॉज ये सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है जो भी मैरिड कपल होते हैं। तो इसमें ऐसी क्या खाद है? स्टरलाइजेशन में सर्जरी की जाती है। इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, बिल्कुल सही बात है। ऑफ द मिसकंसेप्शंस दैट इट विल रिड्यूस द सेक्सुअल अर्ग। ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई एक सेक्सुअल ड्राइव नहीं होगा, अर्ग नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है ना। सेक्सुअल अर्ग में वेरी करेगा क्योंकि स्पर्म्स रिलीज नहीं होंगे, जो सेकंड ऑप्शन है ये थोड़ा मोस्ट अप्रोप्रिएट है वैसे। और ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट है ही नहीं जो और कि वो पिल्स ले सके फीमेल, या कोई केमिकल ले सकें, या कॉपर टी, ठीक है। तो सफिशिएंट कम फैसिलिटी होने की वजह से उनको ये स्टरलाइजेशन कराना पड़ता है, या तो वासेक्टोमी करानी पड़ती है या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो इसका डी है, सारे ऑप्शन सही हैं, याद रखिएगा, डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एंड ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी वॉज टेकन इन आवर कंट्री। जो एक नेशनल लेवल का अप्रोच था, याद रख बताना आपको, नेशनल लेवल का अप्रोच, ठीक है, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बिल्ड हो, है ना, फैमिली प्लानिंग की जाए, हम दो हमारे दो, वो कब स्टार्ट किया गया, ठीक है, दैट इज़ टेकन 1950s में, याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी लाइन से बने हुए क्वेश्चंस हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ आपके नीट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस चीज़ का एहसास आपको बाद में होगा। अब 2020 होने वाला एंड सो ऑन, आगे भी होंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल लेती हैं, फीमेल को ही लेना है, जैसे अनवांटेड 72 है, और बहुत सारे ड्रग्स मार्केट में आते हैं जो मेटिंग के 72 आवर्स, मतलब मेटिंग के 72 घंटे के बीच में लेना। तो इसका ये हो जाएगा, क्वाइटस कहते हैं मेटिंग को, मेटिंग के 72 घंटे से पहले
अनवांटेड 72 जो भी ड्रग है वो लेना। तो 72 पे इसलिए उसका नाम 72 रख दिया गया। तो इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये प्रिकॉशन ना लेने की वजह से जो भी मैरिड कपल होते हैं या जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं या जो भी अफेयर्स वाले लोग होते हैं, तो उनमें ये क्वाइटस हो जाता, फर्टिलाइजेशन हो जाता। तो 72 घंटे से पहले अगर ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ले लेते हैं अनवांटेड 72, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए 7, चूज़ द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना। आईयूडीज, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। आईयूडीज आर जनरली इंजर्ड बाई हरसेल्फ, ऐसा नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी डेंजरस। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये खुद से नहीं लगा सकते। और आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटिस रिएक्शन इन द यूट्रस, बिल्कुल सही बात है। ये फैगोसाइटोसिस स्पर्म को किल करता है, उनकी मोटिलिटी को घटाता है। बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एमटीपी से रिलेटेड है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन बिलो रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मतलब अबॉर्ट कराना फीटस को, ये कब एमटीपी कब वैलिड है? एमटीपी आर वैलिड जनरेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल सही। एमटीपी आर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, सर्जिकल है, बिल्कुल सही। एमटीपी आर जनरली जो एमटीपी आर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काम करेगा ये, और ये सर्जिकल भी नहीं है क्योंकि अबॉर्ट करा रहे हैं। एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेड ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, ये भी सही याद रखिएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, याद रखिएगा। तो सी इज़ करेक्ट, बहुत हिसाब से लगाना आपको ये। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द एसटीडी, जो आपको नीचे कुछ एसटीडीज़ बीमारी दे रखी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। कौन सी डिजीज ऐसी है इस एसटीडी में से जो सेक्स ऑर्गन के इफेक्ट? एड्स, अगर किसी पर्सन को एड्स होता है तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको और भी जो बीमारियां लगती हैं उसकी वजह से डेथ होती है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कॉन्डम सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, क्या रीज़न है? दे आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, बिल्कुल सही बात। दे डू नॉट इंटरफेयर विद कोइटल एक्ट, बिल्कुल सही। दे हेल्प इन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एसटीडी, ऑल ऑफ दीज, सारी बातें ठीक हैं। ये काफ़ी बीमारियों से बचाता है, ठीक है। तो कॉन्डम का यूज़ करें और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करें और बीमारियों से भी बचें। आजकल के जो काफ़ी यंग यूथ है, जो लिविंग रिलेशनशिप भी बहुत चल गया है आपका मुंबई हाई प्रोफाइल सिटीज़ में, तो एसटीडीज़ काफ़ी होती हैं इससे, हैविंग ए मल्टीपल पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब देखो उसमें फैलोपियन आ गया, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट ज़ाइगोट फॉर्मेशन, ये होगा। ओवा को कलेक्ट करना है। अब ओवा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में रखेंगे, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे? ज़ाइगोट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन। ये ज़ाइगोट स्टेज में, जब वो ज़ाइगोट स्टेज में किसी फीमेल की बॉडी में होगा तो उसे निकाला जाएगा। 8 से 16 ब्लास्टोमेर होंगे, जो भी है 8 और 16 या 6 और 8 किताबें लिखती हैं, 6 और 8 और 16। उस स्टेज पे क्या करेंगे? उसको फैलोपियन ट्यूब में रख देंगे। तो इसे ज़िफ्ट टेक्निक कहते हैं, याद रखिएगा। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर है कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे बेस्ट मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का क्या है? ओवरेक्टोमी, ओवरीज निकलवा दें, रॉन्ग। हाइस्टेक्टोमी, यूट्रस निकलवाना, गलत। कैस्ट्रेशन, टेस्टिस रिमूवल, ये तीनों रॉन्ग है। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो वासेक्टोमी है। सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है 13, डायफ्राम्स आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज बाय द फीमेल। डायफ्राम्स कुछ कैप्स होते हैं जो फीमेल यूज़ करती हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको सही ऑप्शन बताने जो डायफ्राम के बारे में। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस, क्या यूट्रस में लगाए जाते हैं? बिल्कुल रॉन्ग है ये। दे आर प्लेस टू कवर द सर्विकल रीजन, ये बिल्कुल सही, याद रखिएगा, ये ठीक है। सर्विकल में लगा, ये ठीक है। दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर द स्पर्म एंट्री, ये भी सही है, देखिए। और दे आर स्पर्मिसाइडल, ये स्पर्मिसाइडल नहीं है। तो जिस हिसाब से 2nd और 3rd सही है, सी इज़ करेक्ट। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ क्वेश्चन थे 13 जो हमने डिस्कस किए। और नीट के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ के, चाहे वो वीएसए हों, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव, सब लगाइए। और प्रैक्टिकल मैनुअल पे भी, लैब मैनुअल से भी प्रैक्टिकल सेशन से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो लैब मैनुअल भी आप अच्छे से करिए, उसके जो प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं उनको करिए और वही एनसीईआरटी में सर्च करिए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़िए। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स।